प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को विदित है, समय सार विद्या निकेतन को 1 वर्ष हो गए हैं और पिछली वर्ष भी हम लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से 15 अगस्त का कार्यक्रम किया था और इस बार हम 15 अगस्त का कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी कि इस जूम आईडी पर ही हम 15 अगस्त का कार्यक्रम आयोजित करें, लेकिन किसी कारण से उस दिन मुझे समय नहीं मिला और बहुत सारे नए बच्चे इस वर्ष प्रवेश ले चुके हैं और मैं आज जो भक्ति का जो क्रम रहता है उसमें आज मंगलाचरण का कार्यक्रम सबसे पहले प्रत्येक रविवार की भांति आयोजित किया जाएगा। तदुपरांत हमारे एक छात्र ने बहुत सुंदर केशियों के द्वारा राष्ट्रगान 2 मिनट का भेजा है, वो सुनेंगे। उसके बाद पिछले वर्ष की अनेक गतिविधियां जो विद्या निकेतन में संचालित की गई, क्रमशः मैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताता जाऊंगा। काफी सारे लोग यहाँ जुड़ रहे हैं। मैंने आज के इस कार्यक्रम की लिंक विद्या निकेतन के बच्चों के अलावा और भी बहुत से लोगों को ग्रुपों पर शेयर की है और मैं चाहूंगा कि हमारे सारे बच्चे गंभीरता से बैठे। मैंने तो मैसेज भी किया था कि आप सभी लोग अपने पूरे परिवार के साथ बैठे। नए बच्चों के लिए तो एक नई चीज होगी क्योंकि नए बच्चों ने तो कुछ देखा ही नहीं है। फरवरी माह में अपना प्रवेश एडमिशन का शिविर जो था उसमें आपने हिस्सा लिया और प्रवेश लिया और उसके बाद 25 मार्च से जहाँ विद्यालय शुरू होते हैं तो 21 मार्च को ही जो है विश्वव्यापी जो है कोरोना के संकट के कारण लॉकडाउन हो गया और हमारे बच्चे अपने अपने घर चले गए। तो फिर भी विगत मार्च के महीने से लेकर 3-4 महीने से हमारे बच्चे बराबर गोष्ठी और यूट्यूब पर जो क्लास चल रही है उस क्लास को बराबर अटेंड कर रहे हैं, हमारी गतिविधियों में बराबर भाग ले रहे हैं। घर पर कुछ विषम परिस्थितियां भी बन जाती हैं, दुकान भी होती है, धंधा भी होता है, किसी काम में बच्चे चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी 90% उपस्थिति आप लोगों ने दी और हमारी कल से ही दिमाग में ये बात थी कि आज जो जैनेन्द्र भक्ति का क्रम होगा, भक्ति भी सुनेंगे 2 भक्तियां और उसके बाद जो है जो पिछले वर्ष की अनेक गतिविधियां हमारे पूर्व विद्यार्थियों ने की। 20 विद्यार्थी पिछले वर्ष रहे और 10 विद्यार्थियों का प्रवेश इस वर्ष हो चुका है। सब लोग बिल्कुल पूरे परिवार के साथ तैयार होकर बैठ जाएं यदि संभव हो तो। और हम कुछ ही क्षणों में सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण के लिए सभी बच्चे तैयार हैं। अभी यहाँ से मंगलाचरण प्रारंभ हो रहा है। सभी बच्चों से मैं पुनः कह रहा हूँ, आपके बोलने का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है, इसलिए सारे बच्चे अपना माइक बंद करें और भी साधर्मी जन इस आईडी से जुड़ रहे हैं, जुड़ सकते हैं, इसलिए अपने घर पर व्यवस्थित होकर बैठें, है ना। कोई जा रहा है, कोई चल रहा है, कोई खा रहा है, ये वाली बात नहीं चलेगी। सभी बच्चे अपने विद्यालय परिवार की गरिमा रखें और संभव हो तो पूरे परिवार के साथ बैठें। आपकी पिछले वर्ष की गतिविधियों को जब आपके माता पिता भाई बहन सब देखेंगे तो उनको बहुत आनंद आएगा। चलिए मंगलाचरण करते हैं। अभी आपने मंगलमय मंगलाचरण का लाभ लिया और 15 अगस्त के इस पावन प्रसंग पर
एक हमारे विद्यार्थी समयार्थी आरुष जैन ने बहुत आर्यन जैन भोपाल ने, जिन्होंने इस वर्ष प्रवेश लिया है समयसार विद्या निकेतन में, तो उनके द्वारा एक राष्ट्रगान का सुंदर केसियो के माध्यम से प्रस्तुतिकरण दिया गया है। तो वो सभी लोग आज हमारे उस विद्यार्थी का हौसला अफजाई करने के लिए उस सुंदर प्रस्तुति को सुने और अपने स्थान पर ही जो प्रस्तुति आपको अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाएं। तो देखते हैं भोपाल से समयार्थी आर्यन जैन। बहुत ही लोकप्रिय गायक कलाकार संगीत जी बत्रा दिल्ली हमारे बीच जुड़ रहे हैं और उनके द्वारा पंडित भूधरदास जी की बहुत सुंदर भक्तियां गाई गई हैं। तो चलिए एक झलक हम उसकी आज देखते हैं। 15 अगस्त के कार्यक्रम हम बाद में देखेंगे, पहले एक सुंदर भक्ति आचार्य कविवर पंडित भूधरदास जी द्वारा गाया हुआ सुंदर देव स्तुतियां संदीप बत्रा जी दिल्ली की आवाज में। संकित जैन सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति जरूर ले लें। Yes, sir. ज्ञान जहाज बैठी गणधर से, गुण पयोधि जिस नाही तरे। अमर समूह आनी अवनी सौ, घसी घसी शीस प्रणाम करे। इधो भाल कुकरम की रेखा, दूर करन की बुद्धि धरे हैं। ऐसे आदि नाथ के अहनिस, हाथ जोड़ी हम पाँव परे हैं। शांति जिनेश जया जगदेश, हरे अघताप निशेष की नाई। सेवत पाय सुरासुर राय, नमै सिर नाय मही तलताई। मौली लगे मणि नील दिपे प्रभु, के चरणों झल के वह झाई। सुंघन पाय सरोज सुगंधी, किधो चलिए अली पंक्तियाँ।
जन्म जलधि जल जान जान जन हंस मान सर सर्व इंद्र मिलियान आन जिस धरहि शीस पर उपगारी बान बान उत्थपै कुनय गन सरोज वन भान भान मम मोहति मिर घन वरन देह दुख दाह हर खत हेरि मयूर मन घन वरन देह दुख दाह हर खत हेरि मयूर मन मन मथ मतंग हरि पास जिना जनि विसरहु छिन जगत जन मन मथ मतंग हरि पास जिना जनि विसरहु छनि जगत जिना दृढ़ कर। अभी आध्यात्मिक भक्ति पंडित गुदरदास जी की आपने सुनी। मैं एक बार विद्यार्थियों से फिर कहना चाहता हूँ कि संभव हो तो आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठें और अपना मोबाइल व्यवस्थित करके रखें। अभी बहुत सुंदर सुंदर गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी और ये गतिविधियां दोबारा आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए चेतन देखो पूरे परिवार के साथ बैठा हुआ है और आप लोग भी अपने पूरे परिवार को अपने साथ बिठा लें, मेरा ऐसा अनुरोध है। आदरणीय पंडित सिद्धार्थ जी दोषी जी भी आज की भक्ति में जुड़े हुए हैं और मैं आज की इस भक्ति की अध्यक्षता के लिए आपसे निवेदन करता हूं तत्काल में ही। और सभी बच्चे जोरदार तालियों से हमारे बाबूजी आदरणीय पंडित सिद्धार्थ जी दोषी जी का स्वागत करेंगे। आप सन्मति संस्कार संस्थान कोटा के निर्देशक भी हैं और बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। जोरदार तालियों से सभी उनका स्वागत करेंगे। अब पंडित लास्ट में करेंगे, एक भक्ति हम अंतिम के लिए रखते हैं बहुत सुंदर। और उसके बीच पिछले वर्ष 15 अगस्त की जो गतिविधियां आप लोगों ने की वो आप देखिए, उसकी प्रस्तुतियां हम क्रमशः आपको दिखा रहे हैं। हाँ जी, सब तैयार हो जाएं। हमारे समयसार विद्या निकेतन में जब एक यात्रा संघ यात्रा के लिए दर्शन करने आया था तब हमारे समयसार विद्या निकेतन के विद्यार्थियों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया था। उसकी कुछ झलकियां आपको देखने
हमारे समयसार विद्या निकेतन के जो विद्यार्थी हैं उसमें मुख्य रूप से हमारे नक्षत्र जैन ललितपुर, समकित जैन गौहर, ये दोनों विद्यार्थी पूरी हमारी बैंड की कमान संभालते हैं, जो कि हमारा विद्या निकेतन का बैंड है जिसका नाम है समयसार दिव्य घोष। और पूरे विद्यार्थी उनके कंट्रोल में रह करके उस दिव्य घोष का आनंद लेते हैं। सारे विद्यार्थी मिलजुल कर इस कार्य को अंजाम देते हैं। तो आप लोग देखिए, बहुत सुंदर समयसार दिव्य घोष। और आपने देखा कि 1 वर्ष हमारे इन बच्चों को हुआ है। वर्ष में लगभग 2 बार यह दिव्य घोष हमारा चलता है। एक तो धूप दशमी के दिन, इस बार तो वो भी नहीं चल पाएगा क्योंकि सब बच्चे घर पर हैं। धूप दशमी के दिन पूरे ग्वालियर शहर के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, भगवान का झूला पालना झुलाने, तब यह दिव्य घोष हमारा बजता है। अभी आपको कुछ झलकियां और दिखाने जा रहे हैं। आप बिल्कुल कमर कस के अपने माता पिता पूरे परिवार के साथ बैठे रहें और देखते रहें। अगली जा रहे हैं उस गति में प्रतिदिन बच्चों को जो कक्षा के पहले पाठ कराया जाता है, माने वर्ष में 10 पाठ बच्चों को याद कराना हमारा उद्देश्य है। और उनमें से एक जो विशेष पाठ है डॉक्टर हुकुमचंद जी भारती का तत्व चिंतन, वह प्रतिदिन बच्चे किस प्रकार से करते हैं आप लोग यहाँ देखेंगे। जो बच्चे पेन चला रहे हैं बंद करें, बाद में बात करेंगे। भी आपने देखा कि किस प्रकार से बच्चों को यहाँ तत्व चिंतन का पाठ कराया जाता है। अब मैं एक सूचना दे रहा हूँ कि हम लोग सब सामने बैठे हुए हैं और कुछ विद्यार्थी ऐसी हरकत कर रहे हैं कि उस पर पेन चला रहे हैं। अपने अनुशासन को ना भूलें, कि ध्यान रखें। चलिए अगला वीडियो सुनने के लिए तैयार रहें। और मैं पुनः सूचना कर रहा हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने माता पिता को जोड़ें। तो
निकेतन में 15 अगस्त के दिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा नाटक का मंचन किया गया था। शाश्वत कन्यादाना, नक्षत्र ललितपुर और सभी साथियों के साथ। वो देखिए आप सुंदर। देखो ना बाबूजी, रात में खाना खा रहे हैं। तो मुझे कहेगा अलग अलग घर में रात में खाना खाता है। हमारे घर में तो कहा है कि रात में पानी पीना भी खून के समान है। और तेरे भतीजा ये भी कहा है कि रात में खाना नहीं खाना चाहिए, उससे जीवों की। आपने देखा बच्चों को हमेशा विद्या निकेतन में अभिनय करने का भी मौका मिलता है। भक्ति के माध्यम से भक्ति गाना सीखते हैं, बैंड के माध्यम से बैंड बजाना सीखते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं और अभिनय मंचन करने में भी हमारे बच्चे पीछे नहीं हैं। आप इस नाटकों के माध्यम से देख रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं और विद्यार्थियों द्वारा अनेक प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि हम सबको मिलकर समय विद्या निकेतन में अवश्य जाना चाहिए। ठीक है, मैं चलूंगा, सारी सोसाइटी भी चलेगी। आपने देखा ये प्यारे बच्चे अपने आप नाटक तैयार किया और स्वयं बच्चों ने ही मिलकर संकित जैन गौहद ने इसका संचालन किया। विद्या निकेतन में एक हमारे पंडित धन्नालाल जी साहब सिद्धार्थ जी दोषी के सुपुत्र आदरणीय जेपी दोषी जी के द्वारा करुणा नियोग की सुंदर कक्षा बच्चों के द्वारा ली गई, आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि विद्यार्थियों को कितने उत्साह से हमारे जेपी दोषी जी साहब पढ़ाते थे और इस वर्ष भी हम उनका लाभ लेंगे। आगे की गतिविधियों के लिए तैयार हैं। इस वर्ष की जो प्रवेश शिविर थी उसका उद्घाटन समारोह चल रहा था, झंडारोहण। और आगे देखिए सुंदर जिनेंद्र भक्ति हमारे ये सुंदर पूजन हमारे विद्यार्थी मंदिर में इस तरीके से करते हैं। और आगे और भी गतिविधियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा टाइम अभी 10 मिनट 8 मिनट शेष है, लेकिन फिर भी हम आपको पूरी गतिविधियां दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को किस तरीके से हम यहाँ गेम कराते हैं, इंडोर गेम, आप देखिए।
आपने देखा। और इसी क्रम में विद्या निकेतन के बच्चे बस के द्वारा प्रेरणा स्रोत ब्रह्मचारी रवींद्र जी के पास यात्रा के लिए जब गए थे, तो आप देखिए सुंदर बस का नजारा। सोनागिर की यात्रा का आप सुंदर वीडियो देखिए। आगे जाओ। गुजरात यात्रा से हमारे बीच जो साधर्मी लोग पधारे थे, गुजराती लोगों ने बहुत सुंदर भक्ति हमारे बच्चों को करवाई थी। भक्ति का लाभ, अभी आपने पूजन देखा था, ये भक्ति है। इस समय सार विद्या निकेतन के मोनो का जब लोकार्पण हुआ था, तब का यह वीडियो है और पूरे अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। देखो, अभी आप सभी लोगों ने, मेरे शाम को ये भी ख्याल में आया
और थोड़ा सा कुछ आपको हम दिखा पाए, लेकिन आपको 10 लक्षण पर्व के दिनों में पूरा व्यवस्थित जीवनचर्या हम आपको दिखाने वाले हैं। आज तो एक ट्रायल था ये मानिए, और अगले 10 लक्षण पर्व के अनंत चतुर्दशी के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह प्रार्थना कैसे होती है, बच्चों को दूध कब बढ़ता है, वो पूरे वीडियो का मैं कलेक्शन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन हम पूरा कलेक्शन करके आपके बीच फिर आएंगे अनंत चतुर्दशी वाले दिन, और बहुत बड़े स्तर से हम उसका प्रचार भी करेंगे। देश के और लोग भी जुड़ेंगे कि समयसार विद्या निकेतन का परिचय और बच्चों की गोष्ठियां, भजन, बहुत सारी चीजें हम उसमें आपको बताएंगे। अभी तो केवल ट्रायल था एक मानिए, अगली बार बहुत सारी जितनी गतिविधियां हमने पैम्पलेट में दी हैं, पूरी गतिविधियां आपको 2-2, 3-3 मिनट को देखने को मिलेंगी। और टाइम आउट होने वाला है, मुझे दोबारा से नहीं जुड़ना है, लेकिन कुछ बच्चे जैसे तनिष्क हैं, मैंने पनिशमेंट की सूची डाली थी कि कुछ लोग आधी गोष्ठी से गायब हो जाते हैं, कुछ लोग पूरी गोष्ठी में ही नहीं रहते हैं। इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं समयसार विद्या निकेतन से बाहर कर दूंगा, उनकी जगह पे दूसरे बच्चे रख लूंगा। ये उत्कर्ष भी नहीं था सुबह गोष्ठी में, गायब ही था, और हमारे तनिष्क ये गायब हो गए थे बीच में से। आज बच्चों ने कितना अच्छा बोला। चलिए अब मैं ज्यादा क्या कहूँ, जितने भी गार्जियन जुड़े हैं थोड़ी सी झलक उनको हमने दिखवाई है, और आप पूरी झलक देखने के लिए अनंत चतुर्दशी तक का इंतजार करें, ठीक है ना। समय पूरा होने वाला है, कभी भी बंद हो सकता है। और ये समयार्थी अभिषेक जैन कौन जुड़े हुए हैं?